व्हाट इज हैजर्ड। अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज हैजर्ड तो आपको बोलना है एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियली टू कॉज हार्म। अगर कोई वो ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो, एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म एंड इंजुरी एंड सम काइंड्स ऑफ लॉसेस, दैट इज कॉल्ड हैजर्ड। क्या बोलना है? एनीथिंग, आपको एक लाइन में बोलना है एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, दैट इज कॉल्ड हैजर्ड। कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो, दैट इज कॉल्ड हैजर्ड। देखिए हैजर्ड क्या है? खतरा है। हैजर्ड क्या है? जैसे आपका आग का लगना, स्लिप ट्री फॉल हो जाना, इलेक्ट्रिक करंट लगना, कान खराब हो जाना, ऊपर से गिर जाना, कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर गिर जाना, आपको कहीं पर गिर जाना, ये सब हैजर्ड है। तो हैजर्ड को सेफ्टी में 4-5 सेक्टर में, 4-5 चीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फिजिकल हैजर्ड अलग होता है, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो इसी तरह जो है अब एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। फिजिकल हैजर्ड किसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल हैजर्ड किसको बोलेंगे, केमिकल हैजर्ड किसको बोलेंगे, एर्गोनॉमिकल जो हैजर्ड होता है, जैसे कंटिन्यू अगर कोई बैठ के कंप्यूटर चला रहा है तो उसको जो है आईज डैमेज होने का चांसेस होता है, आंख खराब हो जाता है। अगर कोई मैनुअल हैंडलिंग करता है तो कमर का इशू आ जाता है। कोई डस्टी एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है सीमेंट प्लांट में तो उसको सिलिकोसिस जैसी डिजीज हो सकती है। ये सब क्या है? हैजर्ड है। ये जो हैजर्ड है इसको 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखिए सेफ्टी में जो है हैजर्ड को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आइए हम जानते हैं। जैसे फिजिकल हैजर्ड आपको बताया है कि जब आपका फिजिकली आपके बॉडी को नुकसान पहुंचता है, आपको चोट लगता है, मशीन से पिंच होता है, मशीन से कट होता है, या फिर कहीं गिरते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि केमिकल से रिलेटेड कोई भी केमिकल गिर गया आपके शरीर पर तो आपको केमिकली नुकसान को काफी हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं केमिकल हैजर्ड। तीसरा कैटेगरी है बायोलॉजिकल हैजर्ड। आपको कोविड का पता चल ही गया होगा, वायरस फैलता है, ये किसी भी चीज के संपर्क में आने से जो छोटे छोटे जरासीम होते हैं, छोटे छोटे वायरस होते हैं, उसके इनहेलेशन से, उसके संपर्क में आने से जो हैजर्ड होता है उसको बायोलॉजिकल हैजर्ड बोलते हैं। एर्गोनॉमिक हैजर्ड, कंटिन्यू कोई काम कर रहा है, कोई एक ही काम कर रहा है, कोई उठा रहा है तो उठा रहा है, मशीन के साथ काम कर रहा है, या फिर कोई चेयर पे बैठा है, सही से खड़े नहीं होने के कारण एर्गोनॉमिकल होता है। तो ये चीजें है जो कंटिन्यू कंप्यूटर पे काम कर रहा है, स्क्रीन देख रहा है तो आईज खराब होने का चांसेस होता है। तो जो लगातार आदमी काम करता है साइट पर या कोई भी एक्टिविटी, या फिर उसके पर्सनालिटी में डेली बेसिस पर कुछ ऐसे काम होता है जिससे कि किसी भी हाथ पैर का या फिर आईज का या फिर लंग्स डिजीज होते हैं या फिर इनर ऑर्गन्स खराब हो जाना, इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हैजर्ड। तो एर्गोनॉमिक कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अब आते हैं हम साइको सोशल हैजर्ड। साइको सोशल हैजर्ड उस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है सेफ्टी फील्ड में। देखिए मैनेजमेंट में, साइट पर कंपनी में पॉलिटिक्स होता है, कंपनी के बॉस का वर्क का प्रेशर होता है, बोला जाता है कि ये चीजें जो है ये टारगेट सिस्टम पे कंपनी में काम होता है, स्ट्रेस होता है, या फिर कोई भी डेलीगेट्स है उससे झगड़ा हो जाना, तो ये क्या हो जाता है? इस टाइप का हैजर्ड क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं साइको सोशल हैजर्ड। तो जब आदमी प्रेशराइज होता है घर में, जैसे मान लीजिए किसी की बेटी बीमार है और हॉस्पिटल में है, तो क्या उसको कंपनी में साइट पे काम करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा, स्ट्रेस में है। तो अब देखिए बेसिकली ऑफिसर्स आप लोग को हैजर्ड के बारे में इसलिए बताया, जब आपको हैजर्ड के बारे में पता होगा तभी आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साइट पर टेंशन में अगर कोई दिखे तो आप आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस टाइप के लोग के वजह से ही साइट पर एक्सीडेंट होता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिर केमिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड, सबसे ज्यादा फिजिकल हैजर्ड, स्लिप ट्री फॉल होता है, स्लिपरी सरफेस होगा, स्लिप ट्री फॉल होगा। कटा हुआ वायर है, मान लीजिए कि वेल्डिंग का काम हो रहा है तो जो केबल है, केबल में कट नहीं होना चाहिए, तो कटा हुआ केबल से कोई वेल्डर काम कर रहा है तो वो होगा। पीपीज प्रॉपर नहीं पहनेगा तो हैजर्ड होने का चांसेस, एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। हैजर्ड को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे रिस्क। रिस्क क्या होता है, रिस्क कितने टाइप का होता है, उसके बाद बेसिक सेफ्टी, जिसको आपको डेफिनेशन याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज का हैजर्ड यहीं पर कंप्लीट हुआ है।